हेलो साथियों, स्वागत के आपका आज के प्रदेश के सभी जिलों के समाचार को फटाफट अंदाज में जानते हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों की खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई। युवाओं को रोजगार पर चर्चा। शिवराज ने जिसे बच्ची माना, उसके पिता को 14 लाख का नोटिस। दसवीं की 5 और 12वीं बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री कॉपी। 1 घंटा पहले पहुंचना होगा सेंटर। एस्मा लागू मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस परीक्षा में छात्राएं शामिल होंगी। पूरे प्रदेश में कुल 7,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में दोनों कक्षाओं की परीक्षा 137 केंद्रों पर होगी। क्या जीतू पटवारी के लिए खुलेगा संसद का दरवाजा? राज्यसभा लोकसभा चुनाव ठीक सामने। जानिए क्या कहता है एमपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का ट्रेंड। पूर्व मंत्री और मप्क मध्य प्रदेश ग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए अगले 3 महीने उनका भविष्य तय करने वाले हैं। मप्क मध्य प्रदेश कांग्रेस के लगभग 40 साल का ट्रेंड देखें तो पीसीसी चीफ का रास्ता दिल्ली या यूं कहें तो संसद के जरिए खुलता आया है। हालांकि जीतू पटवारी ऐसे प्रदेशाध्यक्ष हैं जो कभी सांसद नहीं रहे। चूंकि सामने ही राज्यसभा और उसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या पटवारी के लिए भी संसद का दरवाजा खुलेगा। कर्मचारियों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने में तेजी। वोटर लिस्ट फाइनल होने से पहले शुरू हुई ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर उन कर्मचारियों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम तेज किया जा रहा है जो किसी न किसी कारण चुनाव में वोटिंग से वंचित रह जाते हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आई दिक्कतों के मद्देनजर कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि कर्मचारी जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं उसी विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जाए, ताकि इलेक्शन में ड्यूटी लगने पर इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी करने और उनसे वोट डलवाने में दिक्कत ना हो। हुकमचंद मिल 450 मजदूरों के फॉर्म सत्यापित। आदेश के 62 दिन रही है, इस वजह से खातों में पैसा परिसमापक जारी नहीं कर पा रहा है। 5 फरवरी से गेहूं खरीदी के पंजीयन मोबाइल नंबर ऑफ बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी। रब्बी विपणन वर्ष 2024-25 समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए कृषक पंजीयन का कार्य जिले में 5 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष जिले में 74 समिति स्तरीय पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिस पर उपस्थित होकर किसान पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा पंजीयन केंद्र पर भीड़ से बचने के लिए किसान स्वयं के मोबाइल कंप्यूटर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व तहसील सुविधा केंद्र में से किसी भी विकल्प से फ्री अथवा अधिकृत एमपी ऑनलाइन, सीएससी, लोक सेवा केंद्र व निजी साइबर कैफे के माध्यम से 50 रुपये प्रति पंजीयन की दर से सशुल्क ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। एमपी में 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के सामने संकट। पीसीसी में कल होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। दावेदारों का पैनल होगा। फाइनल लोकसभा चुनाव को लेकर इस महीने के आखिरी में कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही है। एआईसीसी की ओर से नियुक्त स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल की अध्यक्षता में शनिवार यानी 3 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में 29 लोकसभा सीटों के दावेदारों के नामों का पैनल बनाया जाएगा। हेड कांस्टेबल ने प्रॉपर्टी डीलर से मांगे 1 लाख रुपए 420 की एफआईआर करने का कहकर धमकाया। जबलपुर लोकायुक्त ने 40,000 लेते जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार रात जिस हेड कांस्टेबल को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, वह प्रॉपर्टी डीलर को 20 दिन से धमका रहा था। कभी घर जाकर तो कभी फोन पर उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड करता। कहता था कि अगर रुपए नहीं दिए तो 420 में केस बनाकर अंदर कर देगा। मां बाप को बंधक बना 1 करोड़ वसूलने वाली बेटी गिरफ्तार। पुलिस ने लखनऊ से पकड़ा। चकमा देने के लिए रखे थे 10 मोबाइल नंबर। आपको भोपाल की निधि सक्सेना याद होगी। अरेरा कॉलोनी की यह वही महिला है
जिस पर अपने रिटायर्ड बैंक मैनेजर पिता और मां को 4 महीने तक कैद में रखकर 1 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप हैं। 7 महीने से फरार निधि सक्सेना को भोपाल पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के सिरपुर साइट पर पहुंचे सीएम यादव ई रिक्शा से साइट पर पहुंचे सीएम, तालाब के फूलों से बने बुके से स्वागत। इंदौर में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड का मुख्य कार्यक्रम रामसर साइट सिरपुर में है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और रामसर सचिवालय की महासचिव डॉ मुसोंदा मुंबा भी मौजूद हैं। इंदौर में फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ धोखाधड़ी पार्सल बदलकर रख देता था ईंट पत्थर। अब तक 2 लाख के सामान की कर चुका है। हेराफेरी फ्लिपकार्ट से मोबाइल और अन्य महंगे आइटम ऑन ऑर्डर करने के बाद पार्सल में ईंट पत्थर भरने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। यह कोई और नहीं बल्कि फ्लिपकार्ट ऑफिस के ही कर्मचारी और डिलीवरी बॉय मिलकर कर रहे थे। वे फर्जी ऑन ऑर्डर करके मोबाइल और अन्य सामान मंगाते थे। मोबाइल निकालकर वे साबुन या अन्य सामान रखकर पार्सल वापस कंपनी को भेज देते थे।